रघुराज जी मैं अंतिम हूँ। इसलिए इतनी देर में तो खत्म हो जाऊंगा मैं। समय इतना है। खैर, तो ये अंबानी के छोरे का ब्याह ऐसा था जी, शिव जी के ब्याह के बाद ये दूसरा ऐसा ब्याह है जिसमें भूत प्रेत पिशाच चुड़ैल देवी देवता सारे नाचे, और हम एक साल से वही देख रहे थे। बाबा कानपुरी जी ने कविता गीत सुनाया था अभी बच्चों को राजनीति में आने के लिए। एक कविता मुझे याद आ गई उनकी वजह से, वो मैं सुनाता हूँ। मैंने अभी कुछ नए आसन तैयार किए हैं जो बाबा रामदेव से छूट गए थे। राजनीति में सफलता के कुछ नए आसन। राजनीति में अगर सफल होना है तो मेरी राह सुनिए, और विशेष आसन स्वामी अरुण जैन जी से सुनिए। है सूर्य नमस्कार। ये अपने अपने हाई कमान की ओर मुंह करके किया जाता है, और इसे करने वाला एक दिन जरूर सफलता पाता है। दूसरा है रीढ़ विहीन आसन। करना कैसे है? अपने दोनों हाथ जोड़िए और सामने वाले के आचरण इग्नोर करते हुए उसके चरणों तक मोड़िए। इसमें आपके घुटने टिक जाएं तो टिक जाने दीजिए, और स्वाभिमान बिकता है तो बिक जाने दीजिए। और नल खोलकर उसके नीचे मुर्गा बन के बैठ जाए। अपने आप को उल्टा घड़ा समझें, वो भी चिकना और बड़ा समझें। ऊपर से पड़ने वाली पानी की एक भी बूंद अपने में ना समाए, जितने सूखे बैठे थे उतने सूखे हो जाए। जिस दिन सचमुच सूखे उठ जाओगे उस दिन जूते भी शान से खा पाओगे। शान से जूते खाना आपका राजनीतिक कद बढ़ाता है, और योग शिक्षा में इस आसन को बेशर्म आसन कहा जाता है। अच्छा, बहुत सारे आसन पशु पक्षियों की दुनिया से योग में आए, जैसे सिंहासन, मयूरासन, पर राजनीति में सबसे बड़ा है गिरगिट आसन। रोज 1 घंटा गिरगिट को ध्यान से निहारो और उसके मूल रंग के बारे में विचारो। अपनी बॉडी लैंग्वेज अनेकार्थी बनाओ, कुछ इस तरह कि सर झुकाओ तो हिंदू और उठाओ तो मुसलमान नजर आओ। अब आपको अनुलोम विलोम करना सिखाता हूं। सारे भक्त सुन लो ध्यान से। बाकी बाबा इसे नाक से कराते हैं और मैं कराता हूं कान से। दोनों कानों की अच्छी तरह सफाई करा लो। इधर से सुनो, उधर से निकालो, उधर से सुनो, इधर से निकालो। और अब एक आसान आसन अपने पास बैठे श्रोता को भी सिखाओ। कुछ मत करो, अपना बायां हाथ खोलो, दाएं का उस पर प्रहार करो, कम से कम 10 बार ये प्रक्रिया दोहराओ। एक रात जब मैं कवि सम्मेलन से घर आया तो दरवाजों को अपने स्वागत में खुला पाया। अंदर कवि की कल्पना या बेरोजगार के सपनों की तरह सारा सामान बिखरा पड़ा था, और मैं हुए कवि की तरह खड़ा था। क्या क्या गिनाऊं सामान, बहुत कुछ चला गया था श्रीमान। बस एक ट्रांजिस्टर में बची थी थोड़ी सी ज्योति जो गरगरा रहा था। मेरे देश की धरती सोना हो गई। सुबह होते ही लोग आने लगे, चाय पीकर और उपदेश पिलाकर जाने लगे। मेरे गम में अपना गम गलत करने के लिए ठूस ठूस कर खाने लगे। चोरी हुई सो हुई, चीनी पत्ती दूध पर पड़ने लगा डाका। 2 ही घंटों में खाली डिब्बों ने मेरा मुंह ताका। मेरी परेशानी देखकर मेरे पड़ोसी शर्मा जी ने ऐसा पड़ोसी धर्म निभाया, मुझसे पैसे लिए और पत्ती चीनी के साथ समोसे भी ले आया। इसी तरह चाय पिलाते पिलाते, चोरी का किस्सा बताते बताते सुबह से शाम हो गई। गला बैठ गया और आवाज खो गई। 75वें आदमी को जब मैंने बताया तो गले में 2 ही शब्द बचे थे, हो गई। अगले दिन मैंने दरवाजे जितना एक बोर्ड बनवाया,
और उसे दरवाजे पर ही लगवाया, जिस पर लिखवाया, भाइयों और बहनों, कल रात जब मैं घर आया तो मैंने पाया कि मेरे यहाँ चोरी हो गई। चोर काफी सामान ले गए, मुझे दुख और आपको खुशी दे गए, क्योंकि मैं जानता हूं वो हर आदमी सुखी है जिसका पड़ोसी दुखी है। ना करें, अंदर आकर चाय मांगकर शर्मिंदा ना करें। आपका अदर्शनाभिलाषी। लेकिन उस बोर्ड को पढ़कर एक सज्जन अंदर आया, मैंने उसे गला सहलाते हुए उसे बोर्ड दिखाया। वो बोला, भाई साहब बोर्ड मत दिखाओ, हुई कैसे ये एक पत्रकार मित्र ने तो पूरी गर्दी बर्बादी। अगले दिन खबर अखबार में छपवा दी। अब क्या था, मेरी जेब में मच गया हाहाकार। दूर दूर से आने लगे जाने अनजाने यार दोस्त रिश्तेदार। एक दूर के रिश्ते की मौसी बोली, बेटा आज तो मेरा व्रत है, आज तो बस मैं फल और मेवे ही खाऊंगी, और जब तक चोर पकड़ा नहीं जाएगा तुझे अकेले छोड़कर नहीं जाऊंगा। एक दोपहर जब मैं खाना खा रहा था तो एक सज्जन अंदर आए और मेरी थाली अपनी तरफ सरकाई और मेरी तरफ सवालिया निगाह उठाई, कितना नुकसान हो गया, क्यों हो रहा। मैंने और उसके मुंह में जाते हुए देखा और कहा, क्या बताऊं, नुकसान तो अब तक हो रहा। 10 दिन बाद मैंने हिसाब लगाया, चोरी तो 10,000 की हुई थी, पर उसका हाल बताने में 20,000 का खर्चा आया। मैंने सोचा बचे कुछ पैसे भी ठिकाने लगे तो कहां जाऊंगा, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मारा जाऊंगा। अगले 2 दिन में और इसी तरह से जिया, पर तीसरे ही दिन मैंने खतरनाक और ऐतिहासिक फैसला किया। अपने भीतर फौलादी इच्छा शक्ति भर ली और उसी रात पड़ोसी शर्मा जी के यहाँ चोरी कर। अगले दिन मैंने सुबह का नाश्ता शर्मा जी के यहाँ जमाया, अपने आने वाली भीड़ को उनका डाइवर्ट करवाया, पत्रकार मित्र से कहकर अखबार में छपवाया और अपने दूर के रिश्ते की मौसी को उसके दूर के रिश्ते की बुआ बनवाया। अब जब जब भी उसके घर की घंटी बजती, मेरे भीतर के जानवर को बहुत खुशी मिलती, मेरे भीतर के जानवर को बहुत खुशी मिलती। मैं मन ही मन कहता, अबे शर्मा राम भरोसे, समोसे। अब शर्मा जी की तबीयत बुझ गई, मेरी खिल गई, जिसकी पिछले 13 दिन से इंतजार थी वो शांति मुझे मिल गई। मेरी जेब में पड़ा आखिरी 100 का नोट अब किसी से नहीं डरेगा, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे यहाँ चोरी किसने की और मोहल्ले में अगली चोरी कौन करेगा।